हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार और आज आप लोग को भारत का भूगोल सामान्य जानकारी का फर्स्ट पेज लेकर के आया हूँ लुसेंट से। तो मेरा एक सहयोग चाहिए आपसे, वो लाइव सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे मोटिवेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल सामान्य जानकारी क्या है। भारत के उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है तो 68.7 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 और 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े 6 देश कौन कौन हैं। 7वां है और भारत, और 6ठा देश कौन कौन है तो सबसे बड़ा है विश्व में रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना, और 7वां जो है वो अपना है भारत। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत, नगर और राज्य के शासन प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और ऊंचाई, है ना। तो पर्वतीय नगर कौन कौन है हमारा देश का, तो पेरियार है। कहाँ है तो केरल में है। और कितना है ऊंचाई, इसका हाइट है 914 मीटर, ठीक है। दूसरा है मंडी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका जो हाइट है 709 मीटर है। लोनावाला ये महाराष्ट्र में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। खांडला महाराष्ट्र में ये 620 मीटर इसकी हाइट है। तो इसको आप देख लीजिए, पर्वतीय नगर केंद्र शासित प्रदेश में 4 हैं, पेरियार, मंडी, लोनावाला और खांडला। पेरियार केरल में, मंडी हिमाचल प्रदेश में, लोनावाला महाराष्ट्र में और खांडवाला महाराष्ट्र में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा, तो आप लोग जानते होंगे कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को है ना सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, है ना। सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उनके द्वारा यह लाइनें निर्धारित की गई थी और उन्हीं के नाम पे इसको रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। भारत नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनती है ना। भारत और नेपाल के मध्य जो बिहार के भी बगल में पड़ोसी देश है, वो नेपाल, भारत और नेपाल के बीच जो है वो काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है ना। कौन, पटकाई की पहाड़ी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। राम सेतु का नाम आप सुना होगा। श्रीलंका के बाद भारत दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है ना। श्रीलंका के बाद भारत दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है भारत का इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह में अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत नामक समय, है ना, भारत नामक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है ना। ये रेखा कहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे चलता है तो 5.5 घंटा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है तो मिर्जापुर इलाहाबाद के निकट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है। उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 वो प्रदेश हो गया, है ना, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा याद करना है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है ना, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, तो आप एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा लगभग भारत के कितने मध्य रेखा से गुजरती है, तो 8, है ना। नोट, बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड के पठार पर, है ना, कर्क रेखा तथा मानकीय समय एक दूसरे को काटती है। कहाँ? बघेलखंड में। पृथ्वी की चुंबकीय विषुववृत्त रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है कौन कौन? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। देखिए सब पड़ोसी देश है भारत का, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी और भूटान भी। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगी हुई है। चलिए इसको देखते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है ना, कितना है? तो 1663 किलोमीटर। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 1663, 1663, ऐसे ज़्यादा याद होगा, 1663, है ना, 166 और उसका आधा कर दिए 3 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य के तट रेखा से होकर के तट रेखा से लगी है भारत के राज्य। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। देखिए बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम एवं सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन कौन है? राजस्थान है जो 1170 किलोमीटर है, गुजरात 506 किलोमीटर और पंजाब 425 किलोमीटर। पाकिस्तान सीमा से 3 गो भारत का राज्य लगा है, गुजरात, उसके बाद सबसे बड़ा राजस्थान, फिर गुजरात और उसके बाद पंजाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से क्या होती है? मिलती है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है ना। देखिए त्रिपुरा में 3 त्रि आ रहा है ना, त्रि माने 3 होता है, तो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में घिरा हुआ नहीं है? तो उत्तर पूर्व में। चलिए इस पार्ट का लास्ट पेज है तो देख लेते इसको। संकोश नदी क्या है? संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है ना। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिप किला का निर्माण सतलज नदी द्वारा, जलेपला का निर्माण तीस्ता द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम, जानते हैं काराकोरम कहाँ है? तो लद्दाख में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसका 5624 मीटर है ऊंचाई, हाइट। यहाँ से चीन की ओर जाने वाली एक सड़क बनाई गई है ना। काराकोरम से, दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
A1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ती है। A1 कौन? तो A1। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी के हिमाचल प्रदेश के माहौल और स्पीति घाटियों से जुड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम क्या है? तो भृगु तुंग था, है ना। देखिए फिर से इसको देखते हैं। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम क्या है कुल्लू घाटी का? तो भृगु तुंग था। बोरजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाने के मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है ना, जम्मू श्रीनगर में। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुर्जु दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। देखिए तुर्जु दर्रा जो है भारत में मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। शिल्पकला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। बारा लाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। देखिए इसको याद रखिएगा, बारा लाचा ला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है ना। मेघालय के खास जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधा के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ फूल कहा जाता है ना। वहाँ के जो जनजाति हैं वो रबर ट्री का नामक एक पौधा, उसको जड़ों को अनुवर्धन कर और जल धारा के आसपास सुदृढ़ पुल के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, माने पुल की तरह उसको बना देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है ना। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो भी कहते हैं। देखिए 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में सोमेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रबल द्वीप के एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल भी कहा जाता है ना। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा